ध्यान में रखना, वैसे ठीक ठाक प्रस्तुति इसमें तो ठीक ही लिखा है, तैयारी ठीक है तुम्हारी लगभग ठीक है, तुम्हें भी मुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट सिग्नेचर क्या साइन करो करके, और उसके बाद मेरी ना आ जाओ। जल्दी, मतलब ये जो है ना, ये क्या है, व्यक्तित्व के बारे में लिखा है। अब में मध्य प्रदेश के हाजीपुर नामक गांव में एक अमृत मारवाड़ी परिवर्तन हुआ था। मनोहर भंडारी जी अपने पिता के सभी संतानों में से छोटे थे। उनका वास्तविक नाम था महेंद्र कुमार था। घर परिवार के लोग उन्हें लाड प्यार से मनोहर कहकर करते थे। यही नाम उन्होंने आजीवन अपनाया। मनोहर भंडारी ने अपने सृजन प्रतिभा के आधुनिक हिंदी कथानक के मध्य एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। उनकी रचनाओं में नारियां अपने तरीके से संघर्ष करते दिखाई देती है। उनकी रचनाओं का अन्य भाषा जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम आदि भाषा में अनुवाद हुआ था। और उनकी मनोहर भंडारी की पारिवारिक जीवन, मनोहर भंडारी के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके माता पिता, उनके भाई बहनों का विशेष योगदान था। माँ ने स्नेह, पिता का मार्गदर्शन और शिक्षा दीक्षा आदि थे। स्वतंत्रता के अतिरिक्त उन्हें अपने बड़े भाई बहनों से भी छोड़कर लाभ मिला। उनका यह स्नेह जीवन परिचय बना रहा, जहाँ वे एक दूसरे के दुख और खुशियों को अपना समझते करते। मनोहर भंडारी का पिता के बारे में, मनोहर भंडारी का पिता स्वयं प्रतिष्ठित विद्वान थे और उन्होंने हिंदी पारिभाषिक कोश की रचना की और बाद में विश्वकोश का भी कार्य संपूर्ण किया। जैन धर्मावलंबी होने के बावजूद भी आर्य समाज विचारों से भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने साहित्य के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय थे। मनोहर भंडारी के माता श्रीमती अनुप कुमारी उदय हृदयाली, उनकी माता एक घरेलू पुराने विचारों वाली मनोहर महिला थी। धैर्य सहनशील उनकी विशिष्ट गुणों में एक थे। मनोहर भंडारी के भाई बहन में मनोहर भंडारी के 2 भाई और 2 बहनें थे। बड़े भाई प्रसन्न कुमार भंडारी और अंग्रेजी में M.A. किया और शिक्षक आजीवन कार्यरत रहे। दूसरे भाई प्रसन्न कुमार भंडारी ने अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर और शिक्षण के और व्यवसाय से जुड़े थे। बड़ी बहन सुशीला विवाह उपरांत कोलकाता चली गई। दूसरी बहन स्नेहा ने BA किया। विवाह के बाद पश्चात इंदौर चली गई और जहाँ एक विद्यालय खोला और उसे आजीवन चलाते रही। मनोहर भंडारी की वैवाहिक जीवन, मनोहर भंडारी अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तुत करो। संक्षेप में अध्ययन का उद्देश्य, ये जो तुम्हारा विषय है इसका उद्देश्य क्या है? इसे लिखा है, उद्देश्य क्या है?
तो मेरा विषय का उद्देश्य क्या है प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि इसका प्रस्तुतिकरण यही समाप्त। और इन्होंने विषय लिया था मनु भंडारी का व्यक्तित्व। विषय को एक बार अध्यापकों को दिखा भी लेना चाहिए कि ये विषय हम ले रहे हैं संगोष्ठी पर। जैसा कि पहले से आप लोगों को कहा जा रहा है, पहले से हम कह रहे हैं कि यही तैयारी आपकी फाइनल परीक्षा में जो लिखेंगे थे उसकी भी तैयारी। ये भी परीक्षा है, इसमें तो हम नंबर आपको देंगे ही, लेकिन इसी के आधार पर अंतिम परीक्षा में भी कुछ प्रश्न आएंगे, उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। तो मनु भंडारी का व्यक्तित्व इस तरह से कोई प्रश्न बनता नहीं, और किसी विषय के अंतर्गत एक छोटा सा अध्याय हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए था कि मनु भंडारी का व्यक्तित्व पर बनाने से पहले आप लोगों की तरफ से इस पर यदि कोई प्रश्न हो तो हम चाहेंगे कि प्रश्न कीजिए। एक दो क्वेश्चन ये तो होना ही चाहिए, ऐसे कैसे मुक्त कर दिया जाए? जल्दी जल्दी करो, टाइम ज्यादा दे रहा, 1.5 घंटा में ओनली एक के बाद आज 15 का प्रस्तुत होना है, ऐसे नहीं ऐसे कैसे होगा? समय आप ही का बीतेगा। कल के लिए तो हम नहीं नहीं है, कुछ नहीं है किसी के पास। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था और लेखिका पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका का माँ वो अनपढ़ था, ठीक ठीक होता था, लेखिका को पढ़ाया तो माँ से जितना सपोर्ट तब जितना कम से कम तो वो जितना ज्यादा हमारे माँ से ही ज्यादा करो, ऐसे नहीं होगा। क्या पहले बताया ये इसमें साइन करो। और ये ये दिन की बात है, ये आप लोग इतना ध्यान में रखिए, संगोष्ठी का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है ये तो क्या कि कुछ भी लिखकर और यहाँ समय इसी तरह से जब तक यहाँ खड़ा रहता है वहां का समय व्यतीत करके उस पर चलेगा। संगोष्ठी का उद्देश्य है, विशेष उद्देश्य है कि आप यहाँ क्या सीख रहे हैं, बाहर जाकर आप क्या प्रस्तुत करेंगे। कल जाकर आप बीएड करोगे तो यही तो करना है वहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है, बाहर जाने के बाद आप यही कहोगे कि हम तो वहीं से पढ़े हुए हैं। और कुछ विद्यार्थी बहुत ध्यान रखेंगे कि उच्चारण पर बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे कि उच्चारण उनका कैसा होता है। खुद से भी आप महसूस कीजिए कि क्या हम किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका उच्चारण क्या उसके अनुरूप ही कर रहे हैं या स्वाभाविक हम अपनी भाषा के अनुरूप कर रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए। और लगभग सबने ठीक किया, वो मैं मीना को ही कह रहा हूँ, मीना और विचिता भी थोड़ा तुम्हें भी सुधारना बहुत जरूरी है। सुप्रभात, यहाँ पे उपस्थित शिक्षक एवं मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्ते। मेरा विषय मेरा संगोष्ठी पत्र कव्य विषय उदासीनता है। मैं पहले वहाँ पे जाने से पहले अपना